राधे राधे। आप सभी को कुंज बिहारी श्री हरिदास। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। और आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमने लास्ट में रील डाली थी उस पे आज 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूवर्स आ चुके हैं। और आज के ही दिन 5,000 सब्सक्राइबर हम क्रॉस कर चुके हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे काफ़ी दिनों से कुछ कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, इवन की कॉल्स भी आ रही थी, जिसमें बहुत से जो युवा हैं वो हमें बार बार पूछ रहे थे कि अगर वृंदावन जाना हो पहली बार तो कैसे जाते हैं, कहाँ रहते हैं, वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। तो वो बहुत चिंतित थे इस वजह से। तो आज की वीडियो हम इसी टॉपिक पे बना रहे हैं कि अगर आपको पहली बार वृंदावन जाना हो तो आप कैसे जाएं, कहाँ कहाँ दर्शन करें, आपके रुकने के लिए क्या सुविधा है, और कौन से वो कार्य हैं जो आपको नहीं करने, खास करके वृंदावन में। तो आइए आगे हम आपको विस्तार सहित वो बताते हैं। श्री हरिदास। तो चलिए आज हम ब्रज की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो सुनिश्चित करना होगा कि आप बाय कार आ रहे हो या बाय ट्रेन आ रहे हो, जहाँ फिर बाय बस आ रहे हो, और किस जगह से आ रहे हो। तो जहाँ से भी आप आ रहे हो तो आप पहले मथुरा जा सकते हो। अगर मथुरा नहीं तो सीधा बाय बस वृंदावन भी जा सकते हो, चाहे आप पंजाब से हो, यूपी से हो, एमपी से हो। तो सारे ही वे हैं। और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी आपको हर जगह प्रोवाइड हो जाती है। ऑटो रिक्शा मिल जाते हैं, बसेस मिल जाती हैं, तो इसके लिए आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। उसके बाद जब आप वृंदावन में एंटर कर जाते हो तो सबसे पहले हमारी जो नीड होती है, हमें होता है कि हमें कोई रूम मिल जाए, या कोई आश्रम हो, या होटल हो, और वो हमारे बजट में हो। तो हम उसके लिए चिंतित हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वृंदावन में हर एक जगह पे, हर एक गली में कोई ना कोई आश्रम है। और अगर आश्रम नहीं चाहते तो होटल्स भी हैं। होटल्स की बुकिंग चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आश्रम चाहते हो तो आप विद्यापीठ चौराहे पे आके, जब वृंदावन में एंटर करते हो तो आपको सीधा विद्यापीठ चौराहा आना है। वहाँ आसपास बहुत सारे आश्रम हैं। आप किसी भी आश्रम में जाके वहाँ पर बात करके रूम ले सकते हो। और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। प्राइस सबके सेम ही रहते हैं, चाहे आप होटल्स के रूम लो चाहे आप आश्रम के रूम लो। आपको मिनिमम 500 से 1000 तक रूम मिल जाता है पर डे के लिए। उसके बाद जो आपकी यात्रा शुरू होती है, अगर तो आप सुबह से यात्रा शुरू कर रहे हो तो आप पहले टाइम 4 बजे सुबह उठिए। आप सीधा सेवा कुंज मंदिर के लिए चाहे ऑटो ले लीजिए। अगर आपको बाय रोड रास्ता याद है तो आप सीधा सेवा कुंज जाइए। वहाँ पर ठाकुर जी की मंगला आरती देखिए। और सेवा कुंज में सबसे ज़्यादा लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारे श्री बांके बिहारी लाल, हमारी राधा रानी सरकार की सेवा करते हैं। जब वहाँ पर सुबह मंगला आरती होती है तो मंगला आरती में आपको वो सब दिखाया जाता है जो रात को हम भोग रखते हैं पुजारी जी। और रात को लड्डू रखते हैं, दातुन रखते हैं। जब वो सुबह मंदिर के कपाट खोलते हैं तो वहाँ पर सब कुछ चबाया हुआ मिलता है, बिस्तर उनका बिखरा हुआ मिलता है। तो वो सारी ठाकुर जी की लीला के अनुसार सब कुछ दिखाया जाता है। और आरती में देखकर सब भक्तजन गदगद होते हैं। तो सबसे पहले आप सेवा कुंज के लिए प्रस्थान कीजिए। उसके बाद जब भी आरती हो जाती है तो आप सीधे राधा वल्लभ जी जाएं। उसके बाद राधा वल्लभ जी मंगला आरती के दर्शन कीजिए। और मंगला आरती के दर्शन करने के ठीक बाद जब आप निकलते हो तो राधा वल्लभ जी के पास ही नरसिंह भगवान का छोटा सा मंदिर है। पर वहाँ की आरती देखनी भी बहुत भव्य है। वहाँ पर जो नरसिंह भगवान का स्वरूप है, आप जब उसे देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि स्वयं ठाकुर जी विराजमान है। इसलिए आपको वो आरती भी मिस नहीं करनी चाहिए। ठीक उसके बाद आप थोड़ी देर बाद जमुना जी जा सकते हैं। जमुना जी स्नान करिए, वहाँ पर जलपान करिए, थोड़ी देर भजन करिए। ठीक 9 बजे बांके बिहारी लाल जी का मंदिर ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आप दर्शन पाइए। बांके बिहारी जी के बाद आप वहाँ से चलिए
और चलते चलते आप पहुँचेंगे राधा रमन जी, राधा दामोदर जी, राधा वल्लभ जी, सेवा कुंज, निधिवन, मीराबाई मंदिर, रास मंडल। फिर आप पहुंचोगे गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव जाके आप जब महादेव के दर्शन करोगे तो ये स्वरूप महादेव का वो वाला स्वरूप है जब गोपेश्वर भगवान के रूप में महादेव महारास में सम्मिलित हुए थे और राधा रानी नाराज होके मानसरोवर को चली गई थी। तो वो जो स्वरूप है महादेव का उसे हम गोपेश्वर महादेव जी कहते हैं। और गोपेश्वर महादेव जी, उनकी आज्ञा से ही कोई भी भक्त वृंदावन में आ सकता है। इसलिए आप वहाँ पर प्रणाम कीजिए कि महाराज आप कृपा करिए और हमें बार बार ठाकुर जी के दर्शन होते रहे, हमें संतों का आशीर्वाद मिलता रहे और हम बार बार वृंदावन में आए। फिर इसी क्रम में जब आप दर्शन करने जाते हो, ठीक है, तो आपको कम से कम 11-12 बजे का समय हो जाएगा। आप थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। अगर आप नाश्ता नहीं करके आए तो आप गोपेश्वर महादेव जी के आगे जाके जमुना तट के पास मलूक पीठाधीश्वर आश्रम है, वहाँ पर जाइए। वहाँ पर आपको 11 बजे से प्रसाद मिलना शुरू हो जाता है। आप वहाँ पर प्रसाद पाइए, संत महात्मा के दर्शन करिए और थोड़ी देर के बाद जब 12 बज जाएंगे तो सारे ही मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे। उस समय के अंतराल में आप अपने रूम में, अपने कक्ष में जाके आप विश्राम कर सकते हैं। विश्राम करने के बाद जब आप 4 बजे उठेंगे तो आप सारे मंदिरों को दोबारा जा सकते हैं अगर आपका मन है। अगर आपका मन नहीं है तो आप ब्रज की, वृंदावन की परिक्रमा कर सकते हो। वृंदावन की परिक्रमा कोई बहुत लंबी नहीं है, इसलिए कोई भी बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी कर सकते हैं। और अगर आप परिक्रमा नहीं करना चाहते तो उस पीरियड में आप इस्कॉन टेम्पल जा सकते हो, प्रेम मंदिर जा सकते हो, वैष्णो देवी टेम्पल जा सकते हो। वो आपकी इच्छा अनुसार है। और इस अंतराल में अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ ब्रज की सेवा करनी है तो आप दान पुण्य भी कर सकते हो। वहाँ पर आप संत महात्माओं के दर्शन भी कर सकते हो। परिक्रमा मार्ग में बहुत से संत महात्मा आपको मिलेंगे जो वहीं उन्हीं रास्तों में सारा दिन रहते हैं, रात को भी वहीं रहते हैं, वहीं बैठ के ठाकुर जी का नाम भजन करते हैं और वहीं अपना सारा निरंतर जीवन वहाँ व्यतीत करेंगे। कृपा है उन पर ठाकुर जी की, आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। और इसके बाद आप अगले दिन बरसाना के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। और जब आप बरसाना जाओगे तो सबसे पहले गोवर्धन आएगा, तो पहले गोवर्धन प्रभु को प्रणाम करिए। गोवर्धन जी को प्रणाम करके अगर आपकी इच्छा है परिक्रमा की तो वहाँ पर आप परिक्रमा दे सकते हैं। वहाँ की परिक्रमा कोस की है, कम से कम आपको 7-8 घंटे लगेंगे। अगर आप नित्य क्रम में परिक्रमा देते हो या चलते हो तो आप 5 घंटे में भी कंप्लीट कर लोगे। पर वहाँ पर आपको राधा कुंड, श्याम कुंड, वहाँ दर्शन करते करते भी टाइम लग जाता है। इसलिए आप कम से कम 8 घंटे लेके चलिए। फिर जब आप बरसाना पहुँचोगे, बरसाना जाके आप ऊंची अटारी के दर्शन पाइए। वहाँ पर थोड़ी देर बैठिए, विश्राम करिए, वहाँ श्री जी का ध्यान करिए और हर ध्यान में यही स्मरण करिए कि श्री जी हमारे पास है, वो हमारे साथ है, अंग संग है, और उन्हें बुलाने की कोशिश करिए। और हमारी लाडो इतनी प्यारी है कि वो किसी न किसी रूप में आपको दर्शन देने आ ही जाएगी। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ट्राई करके देखिए। और जब ये तीनों अगर आपकी यात्रा हो जाती है, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, ठीक है। आजकल के टाइम में क्या होता है कि आज सबके पास समय कम है, तो 1-2 दिन का ही इनके पास समय होता है, तो उतना ही प्लान बन पाता है, ठीक है। मैंने जी 1-2 दिन के लिए वीडियो बनाई है। अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए आना हो तो उसमें ज़्यादा विस्तार सहित भी बनाएंगे। उसमें आपको ब्रज राशि कोर्स के दर्शन वीडियो के निमित्त से ही हम आपको करवाएंगे। और अगर आपको फिर और ज़्यादा कुछ नॉलेज चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो।
डायरेक्ट मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। और वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। जो भी बाकी आपको नॉलेज चाहिए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपका दास हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको बताता रहूँगा। इसलिए अभी आज्ञा दीजिए और आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। और अगर आपको किसी को भी कोई आश्रम कुछ पता ना चले तो प्लीज़ मुझे कमेंट में कभी भी कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए सुविधा अरेंज भी करा सकता हूँ और करवाऊँगा भी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो के माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सारी प्रोवाइड हो चुकी है। और आने वाले टाइम में जब भी आप यात्रा करें तो आपके लिए ये सुखदायक हो, लाभदायक हो। आपको संतों का प्रेम मिले, वृंदावन का प्रेम मिले, ब्रजवासियों का प्रेम मिले, हमारी यही कामना है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमें और भी सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। और आपकी सपोर्ट से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित होकर और वीडियोस बनाएंगे। इसलिए अभी के लिए श्री हरिदास और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। श्री राधे श्याम।